ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 2 श्लोक 42 और 43 दोनों पे इकट्ठा चल रहा है। प्रभु कहते अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकृत शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति, ऐश्वर्य इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करते हैं। इंद्रिय सुख की तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, कामी पुरुष के इच्छा ही करते रहते हैं। वो केवल कामी पुरुष इच्छा करता रहता है। इच्छा अपूर्णता से निर्माण होती है। जो स्वयं को अधूरे समझ रहे हैं, स्वयं को अपूर्ण समझ रहे हैं, उनके मन में जो इच्छाएं होती है वो तीव्र जब हो जाती है इच्छा तो कामना बनती है। ऐसी कामनाओं से जिनका जीवन चलता है वो केवल वेद की चर्चा करने वालों, वेद मात्र वो वेद की फलश्रुति में प्रेम रखने वाले होते हैं। ये श्री भगवत आदि शंकराचार्य जी का शब्द है। वो कहते हैं कि ऐसे लोग भगवान की उपासना भी करेंगे, उनका ध्यान केवल इसी में रहता है कि ऐसा करेंगे तो यह फल मिलेगा। केवल उपासना की अंतिम लाइन में ही रहते हैं। इसलिए हर आरती में, भजन में यही लिखा होता है कि जो धावे फल पावे, जो गावे स्वर्ग पाए, मनवांछित फल पाए। उसका फल क्या है? मुझे इससे क्या मिलेगा? वेद की भी आराधना करे, शास्त्र की प्रतिष्ठा करे, शास्त्र का भी चिंतन करे तो क्या मिलेगा? भगवद गीता का चिंतन करेंगे तो क्या मिलेगा? ये कामात्मा है। वे स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं। स्वर्ग कोई भौगोलिक स्थान नहीं है कि ऊपर लटक रहा है। उसका अर्थ है जीवन में सुख सुविधाएं हो, कोई तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए। ये जिसकी निरंतर अभिलाषा रहती है वो है स्वर्ग पराह। ये ऐसा सोचते हैं कि बस इसके सिवा कुछ है ही नहीं। यह है कामात्मा, जिसको विषयों की इच्छा है। ऐसे लोग अविपिश्चिता, भगवान ने यह शब्द कहा। अज्ञानी लोग हैं, अविवेकी लोग हैं। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से अविपश्चिता शब्द को समझे। इसको यानी विचार, विपश्चित यानी जो दूर की सोच सकते हैं। विवेकी लोग, सोच समझकर काम करने वाले, और उसमें नकारा लगा दिया तो अविपश्चित है, यानी अज्ञानी। जो सोच समझकर काम नहीं करते हैं, ऐसे लोग अविपश्चित है। वो दो पैर वाले पशु के समान है। ये लोग क्या करते हैं?
जन्म कर्म फलम प्रदम, जन्म फल के कर्म को देने वाली, अर्थात कामना से कर्म करेंगे, ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा, उसका परिणाम क्या आएगा, यानी जन्म और मरण की साइकिल शुरू करते हैं। जन्म मरण की श्रृंखला चालू हो जाती है। दूसरा, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, उसके बारे में बात करते हैं। इसलिए अधिकतर पूजाएं, अधिकतर अनुष्ठान सब कामनाएं पूर्ण के लिए किए जाते हैं। 21 सोमवार करेंगे ये मिलेगा, मंगलवार करेंगे तो ये मिलेगा, एकादशी करेंगे तो ये मिलेगा, अमावस्या का व्रत रखेंगे, सब में फलश्रुति देखते हैं। सीधी सरल भाषा में धंधा कर रहे हैं धर्म का। इसी लक्ष्मी जी की फोटो की आराधना करनी है, जैसे लक्ष्मी जी इसी फोटो में है, अन्यत्र कहीं है ही नहीं। ऐसा करने वाला तो स्वार्थी मूर्ख है, लेकिन करने वाला कितना मूर्ख है या कितने लालची है। एक तो भोग और ऐश्वर्य से मिले, दूसरा जो मिलता हुआ है, जो मिला हुआ है, भोग ऐश्वर्य मिले और जो मिला हुआ है वो बना रहे, उसमें कोई कमी ना आए। इसके लिए पूजा करो, इसके लिए भक्ति करो, इसके लिए जो भी करना पड़े वो सब करो। स्पष्ट भाषा में कहें तो क्या आप सुप्रीम पावर को, भगवान को खुश कर रहे हो? भगवान को घूस देना चाहते हो, करप्ट बनाना चाहते हो, भगवान को भी भ्रष्ट बनाना चाहते हो। जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में होता है, फाइल आगे चलती रहेगी, ऐसे ही भगवान के साथ करो। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे लोग बहुत सारी क्रियाएं दिखाते हैं, आडंबर भी दिखाते हैं, ऐसा करो वैसा करो। भगवान ने यहाँ इनको क्रिया विशेष बहुला कहा है, क्रिया विशेष बहुलाम कहा है। बातें करेंगे कैसी? पुष्पितावाचम, पुष्पितावाचम। भगवान कहते हैं मतलब पुष्प जैसी महकती हुई भाषा बोलेंगे। कोई भी इनके प्रभाव में आ जाते हैं। चारवाक जैसे लोग, यानी जिनकी वाणी अति सुंदर है, उनकी बातों में अज्ञानी लोग आ जाते हैं, फंस जाते हैं। ऐसे लोग बड़ी आसानी से लोगों को अपने पक्ष में कर लेते हैं। आजकल चारवाक उपदेशक बढ़ते जा रहे हैं। निष्काम कर्म ही चित्त शुद्धि के लिए और मोक्ष का साधन रूप है। कर्म कांड में जितनी फलश्रुतियां बताई है, और कुछ लोग तो भगवत गीता में भी उनको ले आए हैं। पहले अध्याय का पाठ करोगे तो यह फल मिलता है, दूसरे अध्याय का पाठ करोगे तो यह फल मिलता है। ये कहाँ से आया? ये अशास्त्रीय है। ठीक भी हो सकता है, शायद उनका हेतु ठीक हो सकता है कि ऐसा बताएंगे तो लोग इस मार्ग में आएंगे, लेकिन एक विकास होने के बाद, साधना उच्च श्रेणी में पहुंच जाने के बाद ये छूट जाना चाहिए अपने आप। छोटा बालक है, उसको कड़वी दवाई देनी है तो उसको कोई मीठी चॉकलेट का लालच देना पड़ता है, नहीं तो वो कड़वी दवाई नहीं लेगा। बालक के लिए ठीक है, लेकिन जो समझदार व्यक्ति है उसको भी चॉकलेट का लालच? ऐसा नहीं हो सकता है। उसको तो कड़वा काढ़ा भी पीने के लिए कहा जाए कि तेरा स्वास्थ्य अच्छा होगा, पी ले उसको, तो मन को स्थिर करके कड़वा काढ़ा भी पी लेना चाहिए, क्योंकि वो जानता है वो मेरे लिए अच्छा है। ये मैच्योरिटी का लक्षण है। कुछ लोग पूरे जीवन केवल काम्य कर्म करते रहते हैं, लिया दिया बस उसी में लिपटे रहते हैं, और ऐसे लोगों के लिए भगवान 44वें श्लोक में परिणाम बताते हैं। तो अब 44वां श्लोक लेते हैं। दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से
ऐसी वस्तुओं में मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता है। उससे ये पुष्पावली भाषा से, ये बड़े बड़े ललचालने वाले शब्दों से जिसका चित्त अपरिहित हो गया है, मोहग्रस्त हो गया है, जो उनकी बातों में आ गया है, चार बागों की बातों में आ गया है, जो ऐसे लोग भोग और ऐश्वर्य के प्रति अत्यंत आसक्त हो जाते हैं, ऐसे लोगों का पर ब्रह्म तत्व में, परमात्मा में व्यवसाय आत्मिका बुद्धि नहीं होती है, स्थिर बुद्धि नहीं होती है। बुद्धि भगवान में स्थिर नहीं होती है। 10 में से 9 लोग कहते हैं रोज सुबह जप करते हैं, माला फेरते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन मन स्थिर नहीं होता है। कोशिश बहुत करते हैं कि मन स्थिर हो जाए, लेकिन मन स्थिर नहीं होता है। इस संदर्भ में महापुरुष भगवान जी ओम आनंदमय प्रभु पिताजी अपने ग्रंथों में विश्व शांति भाग 1 और भाग 2 में एक बात स्पष्ट कही है कि बिना ध्यान और सेवा के मन स्थिर होना संभव नहीं है। और दूसरा कारण, स्वार्थपूर्ण पूजा जप से भी मन स्थिर नहीं होता है। निष्काम कर्म और सेवा ध्यान से ही आनंद शांति मिल सकती है। यह अनुभवपूर्ण ज्ञान है। जिन भक्तों ने उनके जीवन काल में उनके संग में साधना की है, उन्होंने ऐसे अपने अनुभव बताए हैं। वो विज्ञान में ज्ञान है। जब सूर्य जैसा प्रकाशमान कोई साथी मिले तब कमल खिलता है जिंदगी में। अब सूर्य ही छिप गया तो कमल कैसे खिले। गुरु परंपरा से एक आध ऐसे साधक है, वृद्ध हो गए हैं, कमल खिलाने की कोशिश करते हैं। कहने का अर्थ है ध्यान और सेवा का जोड़ा है, उससे ही मन एकाग्र हो सकता है। निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ ज्ञान का प्रचार। ज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु बहुत कम है। बस इतने बड़े एम्पायर का, आश्रम का किसी तरह अधिकार मिल जाए और उसको कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान का प्रचार का कोई लेना देना नहीं, निस्वार्थ ज्ञान से कोई लेना देना नहीं उनको। केवल इतने बड़े आश्रम का अधिकारी मिल जाए हमें। स्वार्थ से जो पूजा पाठ किया जाता है उनको आप छोड़ भी नहीं सकते हो और उसका कोई मतलब भी नहीं रह जाता है। विकल्प ही नहीं है उसका, विकल्पहीन है। अंधविश्वास को धार्मिक नाम पर फैलाना, पानी में सिक्का डाल दो, भभूति कहीं से ले आओ, ऐसे कर्मों से में कई लिप्त होते हैं। वो धर्म लाभ नहीं है, वो धर्म लोभ है। किसी एक संप्रदाय की बात नहीं है, ये मानव का स्वभाव है। कोई पेड़ के धागे बांधता है, धर्म स्थानों पर ऐसा देखा है। ये अंधश्रद्धा है संसार में। ये बीमारी सब जगह पर आ गई है। ये पूजा नहीं है, ये पागलपन है। संसार में भी यही प्रवृत्ति चल रही है एक अद्वैत निर्द्वंद, लेकिन देख रहा है सब जगह पर द्वंद ही द्वंद। दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने जो बात कही थी, इसी द्वंद्वों में हम जीते हैं। सुख दुख, यश अपयश, लाभ हानि, जय पराजय, स्तुति निंदा, अनुकूलता प्रतिकूलताएं, इन सारे द्वंद्वों से ऊपर अंतिम एक द्वंद्व जीवन मृत्यु। इन द्वंद्वों से ऊपर उठकर निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ बन अर्जुन। तेरी सात्विकता यही है कि तू नित्य बन, जो हमेशा सत्व है, परम तत्व में उसमें तू रहे। योग क्षेम की चिंता मत कर अर्जुन, आत्मवान बन, प्रयत्नवान बन। योगक्षेम का अर्थ 90
अध्याय में भगवान ने बहुत सुंदर समझाते हैं। जो अभी तक नहीं मिला है वो मिल जाए, उसे कहते हैं योग। और जो मिला हुआ है उसकी रक्षा हो, वो टिके, उसे कहते हैं क्षेम। जीवन में यही तो हम 24 घंटे प्रयत्न करते हैं। जो नहीं मिला है वो मिले, और जो मिला है वो टिका रहे। भगवान कहाँ कहेंगे? भगवान वहां कहेंगे तू इसकी चिंता छोड़, द्वंद्व ही नरक है। ऐसा किसी महापुरुष ने कहा है। स्वर्ग और नरक कोई ज्योग्राफिक प्लेसेस नहीं है कि स्वर्ग ऊपर लटक रहा है, नरक कहीं नीचे है। जिस क्षण आप द्वंद्व में पड़े हैं, कंफ्यूजन में पड़े हो, वो ही नरक है। भगवत गीता की परिभाषा में कहे तो निश्चात्मिका बुद्धि आई, स्थिर बुद्धि हुई, वही स्वर्ग है। अर्जुन से कहते हैं प्रभु द्वंद्व से ऊपर उठ। कैसे आएगा ये? दोनों को छोड़ दे? नहीं, चॉइसलेस की अवस्था है ये। हमारे मन में अशांति इसलिए बनी रहती है क्योंकि हम हर पल कुछ न कुछ चॉइस करते रहते हैं। ये पसंद है, ये नहीं है, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। ये पसंद और नापसंद ही राग और द्वेष का परिणाम है। इससे जब व्यक्ति ऊपर उठे, ऐसा लोग केवल सांसारिक चीजों के पीछे भागते हैं। इन लोगों की बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। बहुत स्पष्ट भाषा में कहे तो इन 3 श्लोकों का समन्वय है। 42, 43 और 44 का समन्वय करें तो इतना कहा जा सकता है कि जब तक आप संसार की वस्तुओं की अभिलाषा रखते हैं, भोग, सुख, ऐश्वर्य, कीर्ति, प्रतिष्ठा आदि कुछ भी इन वस्तुओं की जब तक अभिलाषा रखते हैं, तब तक ईश्वर में बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती है। ईश्वर में बुद्धि स्थिर होती तो ये सारी चीजें अपने आप आ जाती है। तो परमात्मा के लिए उपासना होनी चाहिए। इसी बात को भगवान आगे के श्लोकों में भी समझाते हैं। तो 45वां श्लोक लेते हैं। दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो। समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। जो सारे वेद है वो संसार के जो 3 गुण है, और इन 3 गुणों के परिणाम से सृष्टि का सर्जन हुआ है, निर्माण हुआ है, उसी को बताने वाले हैं। वेद संसार का ही विषय बताएंगे। 5 बातें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये तो केवल संसार के सुखों के पीछे मत भाग। मिल जाएंगे तो ठीक है, विरोध नहीं है उसका, लेकिन उनके पीछे भागने से नहीं है। परमात्मा के यहाँ से हम इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म लेकर के जो आए हैं, वो पुनः प्रभु की गोद में बैठने के लिए, परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए हम आए हैं। पिता के पास से बालक पिता से कहे कि पापा मुझे 1000 रुपये चाहिए। बाप बोले क्यों चाहिए बेटा? पापा सब पिकनिक पर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बेटा? कोई मेला लगा हुआ है, वहाँ सब जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। अब पापा कोई पैसे वाले हैं नहीं, इतने बड़े, सामान्य व्यक्ति है, मध्यम वर्ग के व्यक्ति है। उसने कहीं पर पैसा बचा के रखे हैं, वो 1000 रुपये बेटे को दे देते हैं, कहते जाओ बेटा मौज करो। बेटा गया। बाकी के दोस्तों को उसने देखा कि वो पैसे उड़ा रहे हैं, लेकिन वो बड़े बड़े घरों के अमीर बच्चे हैं, उनके पास पैसों की कीमत नहीं है। लेकिन ये बच्चा इतना समझदार है, वो मेले में घूम रहा है, उसका सुख ले रहा है।
लेकिन वो पापा की हैसियत को भी याद रखता है। मैं ऐसा कुछ न करूं जो मेरे पापा को पसंद न आए। मेरे पापा मेरे लिए कितना कुछ करते हैं। बोलते नहीं है वो कभी कुछ कि क्या कर रहे हैं, लेकिन वो मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कभी जताते नहीं हैं, लेकिन मैं वहाँ रहता हूँ, मैं वो मेरे पिता का घर है। मैं जो कुछ हूँ मेरे पिता की वजह से ही हूँ। मेरी सारी अपेक्षाएं पूरी की है। उसने 900 रुपये अपने खाने पीने घूमने में खर्च किए और 100 रुपये की एक ज्ञान की किताब पिता के लिए ली। पिता को पुस्तकें बहुत पसंद है। पिता बहुत खुश हो गए। अब पिता ने 1000 रुपये दिए थे कि बेटा तू आनंद कर, तेरी खुशी के लिए दे रहा हूँ। लेकिन पुत्र जब पिता के लिए पुस्तक लेकर आता है तो पिता को कितना अच्छा लगता है। मेले में जाकर भी मेरा पुत्र मुझे भूला नहीं है। इस दृष्टांत में पुत्र यानी हम जीवात्मा है, पिता यानी परमात्मा, और मेला ये संसार का मेला। संसार के मेले में जब हम आते हैं तो भगवान हमें कुछ देकर भेजता है। शरीर, मन, बुद्धि, बहुत सारी चीजें हमें देकर भेजता है। इन सब को हमने केवल इस संसार के मेले में उड़ा दिया, या संसार के मेले में घूमते समय पिता रूपी परमात्मा को, ईश्वर को याद किया और उसके लिए कुछ लेकर भी गए। अब उनको तो क्या चाहिए? सत्कर्म चाहिए, और क्या चाहिए उनको? प्रसन्न होगा प्रभु। अर्जुन निस्त्रय गुणीय बन, प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ, निष्कामी बन। संसार में ये जो 3 गुणों के परिणाम से ये हैप्पीनेस छाया हुआ है, सुख दुख छाया हुआ है, उससे थोड़ा ऊपर उठ जा। नेगेटिव नहीं होना है। संसार को छोड़ो, भागो, ऐसा नहीं है। तिरस्कार करो, ऐसा नहीं है। इनसे दूर भागने की बात भगवान श्री कृष्ण नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन इतना स्पष्ट कहते हैं कि इनके पीछे भी मत भागो। तुम जहां हो तुम अपनी प्रवृत्ति करो, तुम अपने विकास का कार्य करो। ये सांसारिक सुख तो आते रहेंगे। परमात्मा को प्रसन्नता करने का प्रयास करो। संसार के लोग तो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। संसार के लोगों को प्रसन्न करने के लिए उनके पीछे दौड़ोगे तो परमात्मा को प्रसन्न नहीं कर पाओगे। चाचा को अच्छा लगे, मामा को अच्छा लगे, सबको अच्छा लगे, इतने सारे लोगों को खुश करने जाओगे तो न स्वयं को खुश कर पाओगे और न ही ईश्वर को प्रसन्न कर पाओगे। लेकिन जिसने ईश्वर को प्रसन्न कर लिया, उनको चैलेंजेस तो सभी के जीवन में आती है, तो ईश्वर को प्रसन्न करने वाले साधकों के जीवन में भी चैलेंजेस तो आती है। लेकिन अंत में आप देख पाओगे कि समाज इन भक्तों का स्मरण करता है, आदर करता है, क्योंकि इन भक्तों ने, इन साधकों ने भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास किया है। जो केवल समाज को खुश करने गए, उनको कौन याद करता है? 10-20 साल के बाद कोई याद नहीं करता है। दुनिया ने किनको याद रखा? केवल उन्हीं लोगों को याद रखा जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए जीवन भर पुरुषार्थ करते रहे। मीरा, नरसी, तुलसीदास, नामदेव, सूरदास, कबीर, नानक, और भी न जाने कितने ही भक्त पूरे भारत में है। इनको हम सदियों के बाद भी याद करते हैं, क्योंकि इन्होंने परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। त्रय गुणीय से निस्त्रय गुणीय बने। जब भगवान यहाँ कहते हैं त्रय गुणीय विषया वेदा, उसमें वेदों की निंदा नहीं है, लेकिन वेदों की सीमा का निर्देश जरूर है। वेदों को छोड़ दो, ऐसा नहीं कहा है प्रभु ने, लेकिन भगवान को जानने के लिए वेद का प्रयोग करो,
अपने सुखों को पाने के लिए वेद का उपयोग मत करो। केवल सुखों को पाने के लिए योगी लोग वेदों का उपयोग करते हैं। ऐसा करेंगे, वेद मंत्र में ये उपासना करेंगे, ये हो जाएगा। ये अंतर यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। अधिकतर लोगों ने क्या भूल की? वेद एक ग्रंथ तो है ही और वो पूजनीय है, लेकिन उसका व्यापक अर्थ करें तो वेद का अर्थ है ज्ञान, समझदारी, बुद्धिमानी। अधिकतर लोग क्या प्रयोग करते हैं? जितना समझदार हुआ, पढ़ा लिखा हुआ, अनुभवी हुआ, उसका क्या होता है कि मेरी जो समझदारी है, मेरा जो अनुभव है, उससे कितना सुख इकट्ठा कर लूं, कितनी विलासिता की चीजें इकट्ठी कर लूं, उसी के ऊपर उसका ध्यान होता है। ज्ञान का उपयोग केवल सुख प्राप्त करने के लिए, केवल मटेरियल हैप्पीनेस प्राप्त करने के लिए, भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए नहीं हो सकता है। 45वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें यही समझाते हैं कि जीवन की यदि परम शांति चाहिए, जीवन का आनंद चाहिए, और सामान्य व्यक्ति से आपके पास विशेष बुद्धि है, वो आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपका अनुभव, आपका सत्कर्म, आपकी पोजीशन, सत्ता, उसका उपयोग केवल स्वार्थ के लिए मत करना। थोड़ा सा उसका कैनवास, नजरिया बड़ा कर दोगे, फिर जो आनंद आपको स्वयं आता है और समाज को उसका जो लाभ मिलता है वो कई गुना ज्यादा होता है। सभी के सुख के बारे में सोचो, निर्द्वंद भाव है, ये समझदारी है। द्वंद्वों से ऊपर उठ, द्वंद्वों से ऊपर उठ जाए। सुख दुख, जय पराजय, यश अपयश, लाभ हानि, इनसे ऊपर उठ जाओ, ये समझदारी का लक्षण है। जितना व्यक्ति समझदार होता है वो उतना ही सुखी होता है, विकारों से मुक्त होता है। सामान्य व्यक्ति थोड़ा सा सुख आ जाएगा, नाचने लगेगा, थोड़ा सा दुख आ गया, बिखर जाएगा, टूट जाएगा, रोने लगेगा। ये सब समझदारी के लक्षण नहीं है। जितना व्यक्ति समझदार होगा, सुख आया ठीक है, आया है, दुख आया ठीक है, चला जाएगा, सुख दुख दोनों चले जाएंगे। ये निर्द्वंद है। किसी ने प्रशंसा कर दी, ठीक है, किसी ने निंदा कर दी, ठीक है, वो जाने, अपना काम जाने, छोड़ो। निर्द्वंद भाव हो। आधुनिक जीवन में जिसको अपने जीवन में अपना लक्ष्य हासिल करना है, उसको ये सारी बातें सीखनी पड़ेगी। आप अपना समय इन फालतू चीज़ों पर नहीं खर्च कर सकते। तुम्हारा तो फोकस अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। निर्द्वंद भव है, नित्य सत्वस्थ भव है, सत्व सात्विक है, उसमें स्थिर रहो। केवल एक दिन पूजा कर ली नहीं, नित्य सत्वस्थ, रोज नियमित होनी चाहिए। निर्योग क्षेम भगवान गीता का बहुत बड़ा शब्द है, बताते हैं योग क्षेम। जो अभी तक नहीं मिला है वो मिल जाए, वो अभिलाषा है, वो योग है। और जो मिला रहे, मेरे पास कहीं जाए नहीं, वो क्षेम है। इस घटनाक्रम से ऊपर उठ जाओ, निर्योग क्षेम। और अंत में भगवान कहते हैं इस श्लोक में, आत्मवान भव, आत्मा में परायण हो जा, आत्मा में स्थित हो जा। ये स्थिति जब आएगी तो क्या होगा, वो भगवान 46वें श्लोक में बताते हैं। तो 46वें श्लोक का चिंतन कल करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।